हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने फाइनली कुछ ना कुछ मूवमेंट किया है और इनका मूवमेंट ये रहा है 26 मतलब कल के दिन पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से पीजी के बारे में, देखो पीजी और यूजी दोनों के बारे में निकाला है। अभी मैं यहाँ पीजी के बारे में बता रही हूँ, दूसरा वीडियो हमारा यूजी के लिए हो जाएगा। तो पीजी वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कैसे प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है उसके बारे में इन्होंने अपनी एक पीडीएफ को डिक्लेयर किया है, ये नोटिस निकाली है। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये लोग एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से कराते हैं और एग्जैक्टली कितनी लिस्ट निकलती है, उसके बाद क्या होता है, कब क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन सारी लाइंस में लिख दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसा होता है ना, एफिडेविट होते हैं, चालान बनवाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके कई सारे लगते हैं, वेरीफाई कराना ज़रूरी है, अगर नहीं कराओगे तब क्या होगा, और आपके कौन कौन से कंडीशन पे यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने ना अपने ये हर एक लाइन में लिख दिया है कि आपका जो यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल किया है, उसमें आपको क्या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी पीजी स्कोर, ये तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन बीबीएयू पोर्टल एंड फिर लॉग देयर प्रेफरेंस, ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है। एनटीए ने जो भी एग्ज़ाम लिया है आपसे सीयूईटी का, उसके बाद आप बीबीएयू के पोर्टल पर अप्लाई करोगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द एडमिशन पोर्टल द कैटेगरी कोर्स वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन एप्लीकेबल सब्जेक्ट ऑफ सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन एंड सेम विल बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपने जो भी स्कोर किया होगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी लिस्ट बनती है, मतलब आपकी लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है आपके ही उसके अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, आपके स्कोर और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहीं से पढ़ी हूँ तो मुझे ये तो ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आप तक ये सारी चीज़ों को पहुँचा रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक नोटिफिकेशन ये निकाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये फोर्थ राउंड में इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर सेम मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स है, मान लेते हैं 80, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड टू डिसाइड द मेरिट लिस्ट। इन्होंने ये बोला है कि अगर अगर एक मार्क्स पे दो बच्चे हैं तो उनका अंडर ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज था वो देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर सेम मार्क्स इन द एंट्रेंस एंड इक्वल मार्क्स इन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे ऐसा हो जाता है कि मतलब लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी मतलब उनका अंडर ग्रेजुएशन का था उसमें सेम दोनों के, मान लेते हैं कि हम 80 नंबर पे, जैसे सीयूईटी स्कोर मेरा और तुम्हारा दोनों का दोनों 80 स्कोर हमने किया। ठीक है, अब हम दोनों ही सेम कैटेगरी पे हैं और हमने 80 स्कोर किया है सीयूईटी पीजी में। ठीक, अब वो दो बच्चे में से किसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका यूजी का, मतलब यूजी का परसेंटेज बहुत हाई होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं आप, अब इन्होंने बोला यूजी का परसेंटेज हाई होगा, चलो ठीक है, लेकिन अगर मेरा यूजी का परसेंटेज 90% है और आपका भी यूजी का परसेंट 90% है, तब ये क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो द डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर्ड टू डिसाइड द मेरिट लिस्ट, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। बेसिकली रिसेंट डेट देखी जा सकती है, मे बी ऐसा होगा मेरे हिसाबों से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट फेज एंड सब्सिक्वेंट फेजेस, मतलब जो भी यहाँ पर फर्स्ट फेज और जितने भी यहाँ पर फेज निकलेंगे स्टार्टिंग के, विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, मतलब डीएसी। यहाँ पर होता यह है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट बच्चों आती है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आपकी आती है तो जब आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर डाले होंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपके ऑटोमेटिक ये सारे जो साइट पर पड़ा होता है पोर्टल से, ये आपके डॉक्यूमेंट्स ले करके आपका वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो जब वो वेरिफिकेशन हो जाता है, अब वेरिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज प्रोविजनल वेरिफिकेशन आफ्टर ये प्रोविजनल वेरिफिकेशन होता है।
जो मेन वेरिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ पर आना पड़ता है। कब? जब यहाँ पर जैसे इन केस आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हुए, तब क्या होता है यहाँ पर एक चालान जनरेट हो जाता है। लिखा हुआ है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स DAC मतलब कि डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो होती है वो जनरेट चालान फॉर डिपॉजिटिंग फीस फॉर द कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट आर फाउंड इन ऑर्डर। मतलब कि जिसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होते हैं, हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, तब आपको यहाँ पर एक चालान का मतलब ये है कि आपको ये पेमेंट करने का ऑप्शन दे देते हैं कि आप अपनी फीस को पेमेंट करो, और पेमेंट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर पोर्टल ओपन करके आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एडमिशन शैल बी डन इन फेज वाइज मैनर। जो एडमिशन है वो फेज मतलब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। पहली लिस्ट में नाम आकर के यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्लासेस अपने स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लोगे। धीरे धीरे तुम लोगों का सेकंड में आओगे, तब फिर जाओगे। मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा सिलेबस जो लास्ट राउंड तक बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा सिलेबस जो होता है ना वो पीछे हो जाता है। ठीक है, जो लास्ट राउंड के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा सिलेबस जो पीछे हो जाता है, क्योंकि क्लासेस थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है। मतलब कि लिस्ट इनकी फर्स्ट सेकंड आती है ना, तो ये क्लासेस थोड़ा टाइम बाद ही होती है, लेकिन मतलब वो जब शुरू होती है तो लास्ट राउंड के जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा सा लेट से पहुंचते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन शैल बी डन इन फेज वाइज मेथड एंड इन द फर्स्ट फेज मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड कंप्राइजिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज्ड इन द प्रोस्पेक्टस एंड दे शैल बी कॉल्ड सबमिशन ऑफ फीस। जितने भी यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 30 सीट्स अवेलेबल हैं, तो 30 सीट अवेलेबल है, उसी हिसाब से यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाता है, मतलब बच्चों को सीट दी जाती है। 30 सीट है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको सीट दे दी जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कि एनी रिमेनिंग सीट आफ्टर फर्स्ट फेज। जब भी यहाँ पर फर्स्ट फेज होता है तो अगर कोई भी सीट खाली रहती है तो उसके लिए वो एक लिस्ट निकल आती है कि इतनी सीट अभी इसके बाद खाली हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वेयर चालान हैज बीन जनरेटेड विल बी नोटिफाइड ऑनलाइन। मतलब कि आपकी एक लिस्ट निकल आती है जो भी बच्चों की वैकेंसी बचती है कि इतने अभी इतने सीट जो हैं वो इस कैटेगरी में, इस प्रोग्राम में अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद सेकेंड राउंड निकलता है। नेक्स्ट है कि फीस विल बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू समर्थ पोर्टल। आपका समर्थ पोर्टल के द्वारा ही यहाँ पर आपकी जो फीस है वो सबमिट होगी। नो अदर मोड ऑफ फीस सबमिशन शैल बी अलाउड। इसके अलावा आप कहीं से भी फीस सबमिट नहीं कर पाओगे, कोई अलाउ नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट दे आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन एंड पॉजेस डॉक्यूमेंट आर एज पर रिक्वायरमेंट एंड सबमिशन ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विल बी लीड। देखो यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड जैसा आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अप्लाई किया या फिर ऐसा हुआ कि तुमने कोई भी एलिजिबिलिटी इनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। किसी भी टाइम पे आपको कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कि ऑल एप्लीकेंट या कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू द डेडलाइन एज नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द शेड्यूल्ड डेडलाइन। मतलब कि आपका यहाँ पर इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जितने भी यहाँ पर राउंड्स आएंगे, जितना भी होगा, तो उसमें अगर आपका नाम आया हुआ है, उस नाम में आपको एक डेट दी गई है कि इस डेट तक की अपनी फीस को सबमिट करना है, तो आपको उस डेट तक ही यहाँ पर अपनी फीस को सबमिट कर देना है। ये बिल्कुल दिमाग में बात याद रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द DAC मतलब कि जो भी हमारा डिपार्टमेंटल ये एडमिशन कमेटी होती है शैल सबमिट द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ प्रोविजनल एडमिशन इन चेयरपर्सन एंड AMC इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट डेट फॉर फीस सबमिशन ऑफ ईच फेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर वैकेंसी सीट है वो फर्स्ट राउंड के बाद वो वैकेंसी सीट की जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाती है। नेक्स्ट ऑल प्रोविजनल एडमिशन शैल बी कंफर्म बाई, जो भी आपकी यहाँ डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी होती है वही कंफर्म करती है आपका एडमिशन आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपका पूरी तरह से कंफर्मेशन तब होता है जब जैसे सीट तो मिल गई तो तुम्हारा हो गया, उसके बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर आपकी रियल में वो डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं। आफ्टर द प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट डेट शेड्यूल, मतलब कि आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहुँचना होगा और पहुँच करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। ये चीज़ आप देख लेना। आपको यहाँ यूनिवर्सिटी वेबसाइट की बात करो तो करो, अदरवाइज मेरा चैनल ही आपको बता देगा कि किस टाइम पर यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट आई है, किस टाइम पे वैकेंट सीट आई है, कितनी सीट वैकेंट है, उसके बाद किस टाइम पर यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं, आपको नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, आपको सीनियर कौन हेल्प कर सकता है, आपको आगे यहाँ पर आगे हॉस्टल में कौन सी हेल्प हो सकती है, ये सारी चीज़ें इस चैनल से आपको मिलेंगी। आप जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख करके आपको ट्रस्टफुल लगता है तब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
यहाँ पर मैं आपको हर एक नोटिस के रिगार्डिंग यहाँ नोटिस देती रहती हूँ, चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, कोई भी नोटिस हो मैं आप तक जरूर पहुँचाती हूँ, क्योंकि वो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो नोटिस होती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस बच्चों एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर देखो मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में मुझे है, मैंने पहले बताया। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, ऐसे कुछ डाउटफुल सिचुएशन लगती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कॉल पर बात करके हर एक चीज़ क्लियर करती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेनी पड़ती है, बहुत मिनिमल अमाउंट है। उसके लिए आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो गाइडलाइंस आपको कहाँ मिल जाएंगी, वो सारा सब कुछ आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। आप फटाफट से जा करके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो कि मैम मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ जानना है, या फिर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर आप अगर कुछ पूछोगे तो आपको एक गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, और वो गाइडलाइंस अगर आपको एक्सेप्टेड होंगी तो आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाता है। देखो ये मेरे को इस वजह से मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये इस वजह से रखा है क्योंकि मैं आपको अपना सारा टाइम हटा के मैं आपको टाइम देती हूँ, कॉल पर डिस्कस करती हूँ, प्लस मैं अपना नंबर शेयर तभी करूँगी जब वो गाइडलाइंस आपकी एक्सेप्ट होती हैं। बेसिकली वहाँ पर मेरा असिस्टेंट होता है जो आपको रिप्लाई करेगा। आप वहाँ पर फटाक से जाकर के मैसेज कर दो, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी मेरी है ankitaawasthi2016@gmail.com पे। फटाफट से जाओ वहाँ पर मेल आईडी पर भी मेरे मैसेज कर दो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रही हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे क्लियर कर दो, कहाँ पे, इंस्टाग्राम और मेल आईडी पे, ठीक है। और इस चैनल पर तो आपको सारा सब कुछ अपलोड होता ही है फ्री फंड में, पूरा हर एक चीज़ यहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक भी % की भी टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको अप टू डेट रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ओरिजिनल, डीएसई शैल सबमिट द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट टू देयर रेस्पेक्टिव डीन फॉर अप्रूवल। मतलब आपका यहाँ पर जब हो जाता है पूरा तो वो आपकी लिस्ट आपके डीन तक पहुँच जाती है, फिर वो अप्रूव कर देते हैं, फिर आपका वहाँ पर एडमिशन जो होता है वो ग्रांटेड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसीजर एट एवरी फेज, if any regular seat is vacant, the candidate admitted under paid seat category will be upgraded। मतलब कि लिखा हुआ है कि जब भी सारे फेज यहाँ पर, जैसा मैंने देखो बताया भी था, जैसे ही यहाँ पर सारे फेजेस हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर इनके पास जो सीट रहती हैं वो पेड सीट के बारे में बोलते हैं। विल बी अपग्रेडेड टू रेगुलर सीट एंड further paid seat waiting list will be declared by DSE. No fees refund adjustment will be considered for the candidate granted admission on the paid seat। अगर paid seat पे आप admission लोगे तो आपका कोई भी refund नहीं होता है। In case the candidate is upgraded in the regular seat in subsequent round of counseling, however all such upgraded candidate will pay regular fees from next semester onward, and in this regards fee refund adjustment will not be allowed in the admitted semester if the upgradation is done after completion of admission procedure। मतलब अगर आप पेड सीट पे एडमिशन ले रहे हो, अगर आप पेड सीट पे यहाँ पर एडमिट हो रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन लोन प्रोवाइडेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज एंड प्राइवेट बैंक। बोथ इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी बेनिफिट्स अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी शैल बी एडमिशबल। देखो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि आपको लोन भी मिल सकता है, ठीक है, फॉर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम स्टूडेंट्स अवेलिंग any other central state government scholarship or any other interesting subvention scheme or fee। जब भी आपका यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। मतलब अगर आप यहाँ से उठा रहे हो अपना क्या, अगर यहाँ से आपको स्कॉलरशिप उठानी है या कोई और भी चीज़ आपके पास, अगर इनकम सर्टिफिकेट बहुत हायर है तो आपको ये नहीं मिल पाएगा, तब आपको स्टूडेंट लोन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स अगेंस्ट whom any disciplinary action has been taken at any stage in his her earlier academic career in the university shall not be admitted। अगर आपका कुछ भी आपने मार धाड़ करी है प्रीवियस यूनिवर्सिटी में या फिर ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी केस वेस हो गया है, तो भैया आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट Students are advised to bring all the original document as well as relevant
सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ GOI, मतलब कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन एडमिशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग एफिडेविट पर्टेनिंग टू द एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन। आपको मैंने बताया है कि आपको एंटी रैगिंग का जो वो है प्रोस्पेक्टस, मतलब आपको एंटी रैगिंग जो है वो आपको लेकर के जाना है, इसका एफिडेविट मतलब नोटरी बनवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ सबमिशन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन द स्टिपुलेटेड टाइम एडमिशन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। अरे भैया ये तो बहुत बड़ी नोटिस है, यहाँ पे आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी नहीं दे सकते। अब सुन लो, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं होगा तो मतलब कि आपका ये एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है, पिछली बार भी था, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई ऐसा इशू क्रिएट करते तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रिपेयर होकर के ही बैठना है। तो अपना माइग्रेशन CC ये सारा सब कुछ बनवा लो, अभी यू हैव मोर टाइम, मोर टाइम। ठीक है, जितना मैं कह रही हूँ बस उतना सुनो तुम लोग। नेक्स्ट है Those candidate who have appeared in their qualifying examination in the academic 2025, मतलब जो भी आप 2024 से लेकर के 2025 के बीच में अगर आपका ये, जैसे कि अगर आपका UG जो है, UG में अगर इन केस ऐसा है आपका कि आप अपियरिंग में हो, तब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री examination at the time of physical verification of documents appeared in their qualifying examination। अगर आप appear थे, are required to submit final result, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी लास्ट का था, जो 5th का था, वो यहाँ पर ला करके दे देना है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर फीस सबमिशन प्रोसीजर। फीस सबमिशन प्रोसीजर होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में सुनो। अरे यार, हाँ, फीस सबमिशन का आप सुनिए। फीस सबमिशन में एग्जैक्टली है क्या, देखो, फीस शैल बी सबमिटेड अगेंस्ट चालान जनरेटेड बाई। जब फीस कब होता है, जब आपको एडमिशन पूरा कंफर्म कर दिया जाता है और यहाँ पर फीस का ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन आने लग जाता है। और ये कब होता है, जब डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद समर्थ पोर्टल पे लॉगिन आपको मतलब पेमेंट करना है। ऑल स्टूडेंट हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फीस विल बी नोटिफाइड थ्रू वेबसाइट। आपको यहाँ पर वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। एंड नो एडिशनल टाइम डे विल बी प्रोवाइडेड। आप अगर सोचो कि हम आज नहीं, हमें जैसे मान लेते हैं तुम्हें कल तक का डेट दिया गया है कि कल तक का यहाँ पर फीस सबमिट कर देना, तुमने कल किया ही नहीं, तुम सोच रहे हो परसों नरसों कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा, वो डेट निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिस्पेक्टिव कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द फीस रेडी टू सिक्योर एडमिशन। नो डिले इन सबमिशन ऑफ फीस will be entertained and candidates are advised to be ready with fees to avoid any complication। मतलब कि आपके जो भी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर होने वाले हैं उन सबको अवॉइड करने के लिए अपनी जो भी फीस है उसको मतलब रेडी रख लो और कीप चेकिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट चेक करते रहना है। मैं आपको बता दूंगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने की, आप अपने आप करते भी रहना, अदरवाइज मैं यहाँ पर बताती रहूँगी। रिफंड ऑफ फी विल बी गवर्नड इन, आपको अकॉर्डेंस विद द UGC, जो भी UGC रूल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफंड होगा। विद रिगार्ड्स टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल, आपको यहाँ पर जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ऑल सच कैंडिडेट विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द सेम फाइनेंस सेक्शन फॉर रिफंड। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा सब कुछ थे, वो सारा सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। कैंडिडेट एडवाइज टू कीप चेकिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। नेक्स्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी। 50% ऑफ सीट, जैसे आपको पता है कि 50% ऑफ सीट जो है SC ST के लिए यहाँ पर कवर है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली, जो EWS वाले बच्चे हैं, EWS वाले बच्चे को भी यहाँ पर मिलता हुआ है, मतलब कि जो भी सारा सब कुछ है, एक मिनट क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिजर्वेशन वो मिलता है। आप रूल्स वगैरह एक बार चेक कर लेना। उसके बाद 5% सीट जो है वो रिजर्व होती हैं किसको, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब PWD वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपका सारा सब कुछ काम होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन टोटल मेरिट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। द UR कैटेगरी मेरिट लिस्ट शुड कंप्राइजेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी बेस्ड ऑन द मेरिट। नेक्स्ट लिखा हुआ है सुपर न्यूमरेसी, मतलब सुपर न्यूमरेसी सीट्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख लेना, इतने सारे आपको अप्रूव्ड होने चाहिए कोर्सेज, इतना क्लियर कर लेना। नंबर ऑफ सीट आर एज गिवन इन द एडमिशन प्रोस्पेक्टस आर एंड नंबर ऑफ सीट कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि अगर नंबर ऑफ सीट 30 है तो 30 ही रहेंगी, आप मत सोचना कि यहाँ पर 50 पे एडमिशन हो जाएगा। हाँ,
Next, paid seat will be offered in regular PG programs. Admission will be made strictly in order of merit and willingness of the candidate following the prescribed reservation criteria of the university ordinance, and further no concession of fee will be given to any candidate irrespective of, मतलब आपको कोई concession नहीं मिलेगा, ठीक है। और वन सुपर न्यूमरेसी जो सीट है शैल बी अवेलेबल फॉर द डॉटर सन ऑफ डिफेंस, जो भी आपके डिफेंस वगैरह में हैं तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है। फिर आपको अगर स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है तो आपको यहाँ पर 5% का मतलब वो मिल जाता है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड 10% सीट सुपर न्यूमरेसी एडमिशन टू वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी का कोई वार्ड है या कोई टीचिंग या नॉन टीचिंग है तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन जीरो फीस, जो मैं बता रही थी यहाँ पर जीरो फीस टू एलिजिबल कैंडिडेट। यूनिवर्सिटी ऑफर एडमिशन ऑन जीरो फीस टू एलिजिबल कैंडिडेट। DAC विल हैव टू कंसिडर एडमिशन ऑन जीरो फीस एज पर रिलेवेंट नोटिफिकेशन issued by university. Student granted admission on zero fees will be required to submit the fees after receipt of fellowship. मतलब आपकी यहाँ पर जब फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, तब उसके बाद अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो। इन केस फेलोशिप इज नॉट रिलीज्ड, या फिर आपको कोई फेलोशिप नहीं मिली, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फीस यूजिंग ओन रिसोर्सेज। मतलब कि अगर आप जीरो फीस पे यहाँ पे एडमिशन करा रहे हो, ठीक है, अगर आप जीरो फीस पे कर रहे हो तो जीरो फीस पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होगी वहाँ से आपका यहाँ पर फीस कट जाएगा, ठीक है, ऐसा। और अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपको अपने आप से यहाँ पर फीस आगे देनी पड़ेगी। अच्छा है वैसे देखे जाए तो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो दीज सारे के सारे जो भी पॉलिसी हैं, और डिटेल नंबर ऑफ सीट वगैरह सारा यहाँ अवेलेबल है। जो भी है यहाँ पर आप पढ़ लेना कि आपको ओरिजिनल माइग्रेशन वगैरह लेकर के जाना है, वरना कैंसिल हो जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट माइग्रेशन आपको डेडलाइन से पहले पहले दे देना है। और इफ़ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज फाउंड टू बी फॉल्स, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो खत्म हो जाओगे। इफ़ द प्रेस्क्राइब फी इज़ नॉट सबमिटेड ऑन द बिफोर ड्यूटी, तो कैंसिल हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर मैसेज करोगे लेकिन रिप्लाई एक भी नहीं आएगा, और यहाँ पर इस पर भी कॉल करोगे लेकिन कॉल लगेगा नहीं। 5 बजे से 10 बजे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। इन केस आपको कोई भी डाउटफुल सिचुएशन लगती है तो आप मुझसे कॉल पर बात करने के लिए रेडी हो, तो कॉल पर बात करने के लिए आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बात खत्म। प्लस मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे, पेड सीट को लेकर के, स्पॉट राउंडिंग को लेकर के, जीरो फीस को लेकर के, वो सारे वीडियोस धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। पहले ये वीडियो आप देखो, उसके बाद वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।